Hello students, how are you all? I hope you all are enjoying your studies. Okay. So, are you ready for exams? Oh, not that. Oh, it means you people are waiting for my videos. है ना? तो आप लोग वेट कर रहे हैं मेरे वीडियोस के लिए. तो सॉरी बच्चों, थोड़ा मुझे डिले हो गया है वीडियोस बनाने में, क्योंकि मेरी जो दांतों में है ना ऐसा दर्द उठा कि मेरा मुंह सूज गया था. इसके लिए मैं बहुत, देखो तुम लोगों ने भी नोटिस किया रहेगा कि मैंने बिना बोले ही वीडियोस अपलोड किए हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स के. तो मेरा जो मुंह था ना पूरा सूज गया था. तो मैं क्या करूं बच्चों, और मैं जो स्टूडेंट स्पेशल लेती हूँ वो भी नहीं ले पाई मैं. तो मेरा तो सूजा हुआ मुंह देखेंगे तो तुम लोग डर जाओगे फिर, है ना. तो अभी चलो ठीक है, अभी तो बहुत ठीक है, ट्रीटमेंट चल रहा है. ओके, तो सॉरी फॉर दैट. और आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ जनरल साइंस 7 स्टैंडर्ड्स के बच्चों के लिए. तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? तो आज हम लोग सीखने वाले हैं लेसन नंबर 13, चेंजेस फिजिकल एंड केमिकल. तो इस लेसन्स के लिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स में डिमांड आए हैं बच्चों को कि मिस प्लीज़ आप हमें ये एक्सप्लेन कीजिएगा. तो भाई चलो, मेरे बच्चे कहे और शालिनी हुबलीकर न करे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता, है ना. तो चलो अभी शुरू करते हैं हम लोग लेसन नंबर 13, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. ओके, फिजिकल यानी भौतिक एंड केमिकल यानी रासायनिक चेंजेस. सो लर्न, रिकॉल what are the cause of the changes occurring in our surrounding. हमारे आजू बाजू में जो भी चेंजेस होते रहते हैं, वो चेंजेस होने के पीछे की वजह क्या है? What is meant by man-made changes? Which are these changes? Normally ये जो सवाल है ना बच्चों, ये आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता ही है कि what is meant by man-made changes. तो man यानी कौन? हम लोग, इंसान लोग. तो हम लोगों ने क्या क्या चेंजेस लाए हैं, इंसानों ने क्या क्या चेंजेस लाए हैं, अभी आगे आएगा शायद ये. ओके, फिर which are these changes, और वो चेंजेस क्या क्या है. ऑब्जर्व एंड डिस्कस. अभी इन लोगों ने कहा है हम लोग को, भाई देखो, निरीक्षण करा यानी डिस्कस करा, मीन्स आप आपस में डिस्कस कीजिए. What changes have taken place in the material seen in the following pictures? What kind of changes are they? अभी देखो यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है अभी? What changes have taken place in the material seen in the following pictures. अभी ये जो पिक्चर्स है, इसमें जो भी हम लोगों को मटेरियल्स दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं और ये किस तरीके के चेंजेस है? क्या ये फिजिकल चेंजेस है, क्या ये केमिकल चेंजेस है? ओके, तो देखो अभी हम लोग देखते हैं. सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर एक ग्लास में मिल्क हम लोग को दिखाई दे रहा है, ठीक है. फिर बाजू में हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है? योगर्ट. इट मीन्स फॉट. इन पिक्चर 1 what we are looking is the milk is turned into yogurt. Okay, and this is permanent chemical and irreversible change. ये जो है परमानेंट केमिकल चेंज है. देखो भाई, अभी जब आप लोगों ने दूध से दही जमा दिया, तो दही का फिर से तुम लोग दूध बना सकते हैं क्या? पॉसिबल है ये? तो इसके लिए ये क्या है? इरिवर्सिबल है. एंड व्हाट काइंड ऑफ चेंज इट इज? इट इज केमिकल चेंज. ओके, तो नेक्स्ट पिक्चर में हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, इन द पिक्चर 2 द आइस इज मेल्टिंग फॉर्मिंग वाटर. तो पानी, जो बर्फ है, बर्फ मेल्ट हो रहा है और उसका क्या हो रहा है? पानी हो रहा है. दिस इज अ फिजिकल चेंज.
कौन सा चेंज है ये? फिजिकल चेंज है, क्योंकि फिर पानी का हम लोग बर्फ बना सकते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट है पिक्चर 3 में हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? द सीड इज स्प्राउटिंग। अभी ये जो सीड होता है ना, जो वो मम्मी तुम्हारी जो मटकी मूंग रहता है, वो देखो उसको रात को भिगाती है, फिर या फिर सुबह भिगाती है, रात को कपड़े में बांध के रखती है पानी निकाल कर, तो दूसरे दिन वो स्प्राउटेड पल्सेस खाते हैं ना तुम लोग। तो ये है, तो इसमें हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है? द सीड इज स्प्राउटिंग, दिस इज अ नेचुरल चेंज। तो ये क्या है? कुदरती चेंज है, ओके। और उसके बाद है पिक्चर नंबर 4। इन पिक्चर नंबर 4 द वाटर इज बॉइलिंग, दिस इज अ फिजिकल चेंज। तो इसमें क्या हो रहा है? पानी जो है वो उबल रहा है, बॉइल हो रहा है। तो ये कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज है, ओके। और उसके आगे जो नेक्स्ट पिक्चर है, नेक्स्ट पिक्चर में हम लोगों को उन लोगों ने क्या दिखाया हुआ है? एक फायर क्रैकर दिखाया हुआ है। और 7th पिक्चर में भी उन लोगों ने हम लोगों को फायर ही दिखाया है। तो पिक्चर 5 and 7 द फायर क्रैकर्स आर एक्सप्लोडिंग, दिस इज मैन मेड चेंज which is fast, chemical and irreversible in nature। तो ये क्या है? ये फास्ट है, केमिकल है और इरिवर्सिबल चेंज है ना। अभी जैसे तुम लोग दिवाली में वगैरह या कोई त्योहार है, शादी है, तो उसमें हम लोग ये जलाते हैं ना, बारिश बोलते हैं मराठी में उसको, पाउस बोलते हैं। तो कैसे जल जाता है वो? तुरंत ही। तो उसमें जो केमिकल्स होता है उससे वो जलता है और बहुत फोर्सफुली जलता है। और ये भी जो है क्रैकर्स, ये भी जो है वो बहुत ही फोर्स में जलता है ना। और इन पिक्चर 6, अभी ये जो 6 पिक्चर है, इसमें हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? द वुड इज ऑन फायर रिजल्टिंग इनटू एशेस। अभी ये जो लकड़ा है उसका क्या हो रहा है? राख बन रहा है, जल के लकड़ा क्या हो रहा है? राख बन रहा है। तो दिस इज अ केमिकल चेंज। तो ये कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज है, ओके। नाउ दीज ऑल आर वेरियस। Which point will you consider while classifying the following changes into 2 groups? A fruit falling from a tree, rusting of iron, raining, lighting an electric bulb, cutting vegetables। तो ये कौन से ग्रुप में आते हैं? ये जो पिक्चर ऊपर के हम लोगों ने जो अभी स्टडी किया वो, ओके। कैन यू टेल which of the above changes have occurred of their own, occurred or naturally? तो वो उसमें से कौन से चेंजेस है जो अपने आप हो गए हैं या कुदरती तरीके से हो गए हैं? तो उसके बारे में भी हम लोगों को आगे हम लोग भी पढ़ेंगे, ओके। सो वी हैव प्रीवियसली स्टडीड सम एग्जांपल्स ऑफ चेंजेस। तो पिछले साल हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स के बारे में स्टडी किया हुआ था इन चेंजेस के ऊपर। चेंजेस लाइक द राइपनिंग ऑफ अ फ्रूट। अभी जैसे फ्रूट जो पकता है ना, पहले वो कच्चा होता है, फिर वो क्या होता है? पकता है। तो दिस इज ऑल्सो चेंज। स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क ऑकर नेचुरली। अभी जो दूध होता है तो वो दूध खराब हो जाता है, फट जाता है। तो ये क्या है? कुदरती है, नेचुरली है। दूध फट जाना ये क्या है? नेचुरली है। These are called natural changes. Can you think of other examples of such natural changes? क्या तुम लोगों को ऐसे और भी कोई एग्जाम्पल्स पता है नेचुरल चेंजेस के एग्जाम्पल्स के? तो what changes have you seen taking place in the material in your surrounding? तो अपने आजू बाजू में ऐसे कौन सी चेंजेस है, चीज़ें हैं, मटेरियल है जिनमें हम लोगों को चेंजेस
दिखाई देती है. Let us learn about changes in greater detail in this lesson. तो अभी इन्हीं चेंजेस के बारे में हम लोग डिटेल में इस लेसन में पढ़ने वाले हैं. So are you ready? तो चलो भाई शुरू करते हैं. We can see many man-made materials in our day-to-day life. For what purpose are they produced? अभी हम लोगों के सराउंडिंग में हम लोगों को कितने सारे मैन मेड मटेरियल्स दिखाई दे रहे हैं और दिन ब दिन वो बढ़ते ही जा रहे हैं. तो क्यों इंसान उन्हें बना रहा है? क्यों बना रहा है? उसे क्या वजह है जो इंसान चीजें बनाते ही जा रहा है, वो रुक ही नहीं रहा है बिल्कुल भी. सो मेनी चेंजेस सच एज शार्पनिंग अ पेंसिल, जैसे कुछ चेंजेस जैसे कि पेंसिल को शार्पन करना, बेकिंग ब्रेड को बेक करना, कुकिंग फूड आर यूजफुल टू अस एंड दीज आर देयरफॉर कॉल्ड यूजफुल चेंजेस. तो ये हम लोगों के डेली यूज में आने वाले हैं चेंजेस, इसके लिए उन्हें यूजफुल चेंजेस कहते हैं. अंडरलाइन करना इसको. द चेंजेस दैट आर नॉट यूजफुल और changes that do us harm are called harmful changes. अभी कुछ changes है जो हम लोगों के लिए useful नहीं है और हम लोगों के लिए harmful भी है, धोखादायक भी है, तो उन्हें कहते हैं harmful changes, यानी जिससे हम लोगों को क्या है, धोखा है. Use your brain power. 1. What kind of changes is the falling of a tree in a storm? The falling of a tree in a storm. अभी जब आंधी तूफान आता है तो पेड़ जो है वो गिर जाते हैं नीचे, तो वो कौन सा चेंज है? नेचुरल है. एंड व्हाट काइंड ऑफ चेंज है? चेंज इन द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट इज अ केमिकल चेंज, जो अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को सिखाया हुआ है. ओके, सो think about it. Can you now classify the natural and man-made changes you have listed as useful and harmful changes? तो क्या तुम लोग बता सकते हैं man-made changes और ये जो man-made natural changes है और ये जो man-made changes है, तो ये किस तरह से useful है और किस तरह से harmful है? So far we have studied certain types of changes. कुछ changes के बारे में हम लोग already study कर चुके हैं. What can you tell about two of these, namely bursting of a balloon and ripening of a fruit from the point of view of their duration, that is the time they take to happen? अभी यहाँ पर इन लोगों ने हम लोगों को two कंपेरिजन्स किए हैं. देखो, एक तो ये है कि बर्स्टिंग ऑफ अ बलून, एक बलून को बर्स्ट होने में कितना समय लगता है, और एक जो फ्रूट है उसको राइपनिंग होने में यानी पकने में कितना समय लगता है. ओके, तो द ड्यूरेशन ऑफ द बर्स्टिंग ऑफ अ बलून इज फार शॉर्टर देन दैट ऑफ द राइपनिंग ऑफ अ फ्रूट. अभी जो बलून जो फूटता है, फट हो गया, फूट गया बलून, लेकिन ये जो फ्रूट है कोई भी रेवे तो उसको पकने में समय लगता है ना. तो ड्यूरेशन इज इम्पोर्टेंट. ओके, सो द ड्यूरेशन ऑफ द बर्स्टिंग ऑफ अ बलून इज फार शॉर्टर देन दैट ऑफ द राइपनिंग ऑफ अ फ्रूट. चेंजेस दैट टेक place in a short period of time are called fast quick changes. Underline this. ये एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाएगा. जो चेंजेस क्विकली होते हैं, फास्ट होते हैं, उसे फास्ट क्विक चेंजेस कहते हैं. while changes that take place over a long period of time are called slow changes. जो चेंजेस ज़्यादा पीरियड ऑफ टाइम लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्लो चेंजेस कहते हैं.
इतना तुम लोगों को समझ में आ गया पक्का? कोई डाउट नहीं है, कोई इफ एंड बट नहीं है? आई होप सो. गिव सम एग्जांपल्स ऑफ फास्ट एंड स्लो चेंजेस दैट ऑकर इन योर सराउंडिंग. अभी तुम लोग के सराउंडिंग में जो भी फास्ट और स्लो चेंजेस होते हैं उसके बारे में उन्होंने तुम लोगों को बताने के लिए कहा है. यूज योर ब्रेन पावर, हैव सम फन. apparatus, pieces of glass, bangles, a candle, a matchbox, etc. Procedure: hold a piece of glass bangle in the candle flame, supporting with your fingers. Take care to heat the piece in the middle, keeping its two ends outside the flame. Observe it as the middle gets heated and becomes soft. It bends due to the finger pressure on its ends. In this way, bring the two ends together and let the piece cool. A toran can be made by linking such pieces with each other. Make such torans of different patterns and colors and decorate your class and home. अभी देखो यहाँ पर इन लोगों ने क्या कहा है. जैसे भी मम्मी जो तुम लोग की यूज करती है कांच के बैंगल्स, है ना, तो वो जो कांच के जो बैंगल्स होते हैं टूट जाते हैं, तो टूटने के बाद हम लोग फेंक देते हैं उसको, है क्या नहीं. तो इन लोगों ने क्या कहा है मालूम है, एक कैंडल लेने के लिए कहा है हम लोग को, और टूटे हुए बंगड़ी का एक टुकड़ा लेने के लिए कहा है. और अभी मैं आप लोग को एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकती हूँ, लेकिन मेरे पास अभी ना कांच का बैंगल नहीं है. तो अभी है ना तुम लोग खाली इमेजिन करना कि ये जो है ना ये है कैंडल, ठीक है, और ये है कांच का बैंगल, ठीक है. कांच का नहीं है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ खाली समझने के लिए, ठीक है. अभी हम लोग इमेजिन करेंगे कि ये टूट गया है यहाँ से. तो अभी मैंने इसको यहाँ से और यहाँ से ऐसे पकड़ा और ये जला हुआ है कैंडल, है नहीं तो फिर वो बुझे हुए कैंडल के ऊपर पकड़ के बैठ जाएंगे वो कांच का बंगड़ी, तो नहीं कुछ होने वाला है उसमें. तो उसको कैंडल को जला के फिर उसके ऊपर इस तरह से वो बैंगल जो है वो पकड़ के रखना है सेंटर में, और आपकी उंगलियां जो होगी वो कॉर्नर में होगी, उसकी एंड में होगी, ठीक है. तो आप लोग जैसे ही, और हिलाने का नहीं उसको, एक बार इधर ऐसे नहीं करने का, एक ही जगह पे उसको फोकस करने का. तो वो क्या हो जाता है, वो बैंगल है वो सेंटर से जहां पर उसको हीट लगता है ना, वहां से वो क्या हो जाता है, इस तरह से वो मुड़ जाएगा पूरी तरह से. ये देखो इस तरह से, हाँ ये सिंगल समझो आप लोग. तो वो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा. फिर इसको रख दो बाजू में, फिर दूसरा टुकड़ा लो, उसको बनाओ. हम लोग क्या करते थे ना, हम लोग को स्कूल में से भी देते थे ये, तो फिर इसके अंदर डालते थे फिर एक टुकड़ा, फिर ऐसे इसके अंदर डाल के फिर उसको हीट करते थे और वो इस तरह से तोरण बनता था. जैसे इन लोगों ने कहा ना हम लोगों को कि तोरण बनाओ या कोई डेकोरेटिव चीज बनाओ उससे, या फिर आप लोग एक वॉल पीस भी बना सकते हैं उसको डेकोरेट करके. समझ गए तुम लोग? तो उस तरह से आप लोग उसको यूज कर सकते हैं. मुझे मौका मिला तो ये एक्सपेरिमेंट मैं आप लोग को जरूर करके दिखाऊंगी, वो भी लाइव स्ट्रीम में, ठीक है. लेकिन जब आप लोग घर पर अपना ये जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो किसी बड़े को आपके साथ में आपको रखना है, क्योंकि जब इसमें कांच होगा, फिर कैंडल होगा, आग होगा, मैच बॉक्स होगा, तो अपने साथ किसी बड़े को लेकर ही आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है. कैन यू टेल यू मेड अ लिंक फ्रॉम द ग्लास पीस, हाउ विल यू चेंज द शेप ऑफ द लिंक टू गिव इट इट्स ओरिजिनल शेप. अभी इन लोगों ने हम लोगों को क्या पूछा है कि कांच के टुकड़े को जिस तरह से आप लोगों ने
एक पर्टिकुलर शेप दिया, उसको चेंज किया, अगर तुम लोगों को उसको फिर से ओरिजिनल शेप में लाने के लिए तुम लोगों को क्या करना होगा, तो ऑफ कोर्स हम लोगों को फिर से उसको हीट देना होगा। तुम लोगों को पता है ना, जो कांच होता है, ग्लास होता है, उसे क्या किया जाता है, रिसाइकल करके उससे और भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। सेकेंड, हाउ विल यू रिस्टोर द ओरिजिनल कैंडल आफ्टर मेल्टिंग वन। तो जब आप लोग कैंडल जलाते हैं तभी वो कैंडल मेल्ट होता है। मेल्ट होने के बाद उसका जो वैक्स होता है, वो वैक्स सब नीचे जमा होता है ना, तो उसको हम लोग फिर से यूज कर सकते हैं मेल्ट करके, है ना। उसको अलग अलग शेप में भी हम लोग बना सकते हैं, है क्या नहीं। तो melting some wax and obtaining the original solid wax again is something that we can do repeatedly। तो हम लोग उसको मेल्ट कर सकते हैं, फिर उससे कुछ बना सकते हैं, फिर उसे मेल्ट कर सकते हैं, फिर उससे कुछ बना सकते हैं। The changes that can occur in a forward and reverse direction again and again are called reversible changes। अगर कोई भी चेंज है उसको हम लोग रिपीट कर सकते हैं। जैसे भी ग्लास है, ग्लास से हम लोग फिर उसको मेल्ट करके फिर उसको एक ग्लास बना सकते हैं। आयरन है, आयरन से मेल्ट करके फिर उसको आयरन से दूसरी चीज बना सकते हैं। जैसे सोना है, सोने को मेल्ट करके उससे हम लोग फिर से दूसरी ज्वेलरी बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। इन लोगों ने भी वैक्स का बहुत ही सिंपल एंड इजी एग्जाम्पल दिया है आप लोगों को, तो उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ऐसे जो चेंजेस है उसे कौन से चेंजेस कहते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं, है ना। तो इसे हम लोग घड़ी घड़ी चेंज कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक इज ऑल्सो रिवर्सिबल चेंजेस। और राइप मैंगो, अभी पका हुआ जो आम होता है, however cannot be transformed back into a raw mango। अभी पके हुए आम को क्या तुम लोग कच्चा आम बना सकते हैं क्या, फिर से उसको झाड़ में लगा देंगे, फिर उसको ऐसे छोड़ देंगे, पक गया, फिर उसके बाद में उसका कैरी बना सकते हैं क्या, हम लोग नहीं कर सकते, है ना। तो वुड कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द ऐश। अभी राख में से हम लोग लकड़ी बना सकते हैं क्या, एक बार लकड़ी जलकर राख हो गई तो उससे हम लोग फिर से लकड़ी बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। फॉर्म ऑन बर्निंग द वुड, तो उसको तो नेचुरली अभी ऐश बनाने के लिए तो लकड़ी जलाएंगे ना हम लोग, तो अभी हम लोगों ने सिखाई है वो। तो यूज योर ब्रेन पावर, व्हाट इज मीन्ड बाय इरिवर्सिबल चेंज, गिव सम एग्जांपल्स। तो इरिवर्सिबल चेंजेस के कुछ एग्जांपल्स उन्होंने आपको देने के लिए कहा है। और अभी इसके आगे जो है कैन यू टेल, ये मैं आप लोग को पार्ट 2 में सिखाऊंगी, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी जो भी मैंने सिखाया है बहुत ही सिंसियरली उसको देखना, और पार्ट 2 में जल्दी ही आप लोग के लिए अपलोड करती हूँ, और जल्दी ही अपलोड करूंगी इसके एक्सरसाइज भी, ठीक है। चलो फिर, अगर आप लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप किया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया है तो अभी कीजिएगा और फॉरवर्ड कीजिएगा मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, जो है एब्सोल्युटली फ्री। तो बिंदास फॉरवर्ड कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीखे, पढ़े और अच्छे मार्क्स लाए, लेकिन पढ़ लिख कर रट्टा मारकर नहीं, ठीक है। और इस काम के लिए मुझे आप लोगों के मदद की बहुत सख्त ज़रूरत है, तो आप लोग करेंगे ना मेरा हेल्प। थैंक यू वेरी मच, हाउ स्वीट ऑफ यू। चलो फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड स्टे होम, स्टे सेफ। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये सवाल पूछा है कि मिस प्लेलिस्ट में जाकर किस तरह से हम लोग वीडियो सर्च कर सकते हैं, जरा प्लीज आप हमें बताइए। तो चलिए, मैंने इसके पहले भी 2-3 वीडियोस अपलोड किए हैं आप लोगों के लिए, लेकिन चलो और एक बार और सही, ओके। तो इस तरह से जब आप लोग आपका मोबाइल खोलते हैं तो ये सारे फीचर्स आपके सामने आ जाते हैं। तो इसमें जो YouTube है ना, इसे आपको करना है क्लिक, तो आप लोगों का जो YouTube का चैनल है वो चैनल खुलेगा, ओके, यस। तो जब ये चैनल खुलता है तो आप जाएंगे सर्च में जाने के बाद ये जो शालिनी हुबलीकर अगर ऑलरेडी लिखा हुआ है
तो आप लोग डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं या फिर सर्च में जाइए, यहाँ पर टाइप करेंगे तो आप लोग को शालिनी हुबलीकर टाइप करेंगे तो मेरा चैनल जो है वो खुल जाएगा। ओके, फिर उसके बाद ये जो मेरा प्यारा सा छोटू सा फोटो दिखाई दे रहा है ना आप लोग को गोल में, उसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखो मेरा पूरा चैनल खुल गया है। तो ये रहा, यहाँ पर है प्लेलिस्ट, है ना। तो ये प्लेलिस्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप लोगों को मेरे सारे अपलोडेड वीडियोस दिख जाएंगे। हाँ, और ये ऐसे वगैरह, ऐसे फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, कहानी लेखन, हिंदी, मराठी, इंग्लिश में मैंने ऑलरेडी यहाँ में अपलोड किया है। और मैंने ये अलग से ही एक प्लेलिस्ट में इसका एक खोला हुआ है ताकि आप लोग को ज़्यादा ढूंढना न पड़े। ओके, फिर देखो 10th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड, जिस किसी भी आप स्टैंडर्ड में है तो आप लोग उस स्टैंडर्ड को क्लिक कीजिए। तो आपके जो सारे वीडियोस मैंने जो अपलोड किए हुए हैं, यानी अपलोडेड वीडियोस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं आपके फ्रेंड्स को वगैरह फॉरवर्ड करना मेरे चैनल को, तो ये जो है ना एरो, इसे क्लिक करेंगे तो आपका व्हाट्सअप, फेसबुक ये सब खुल जाएगा। आप कैसे फॉरवर्ड करना चाहते हैं मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को, तो वो हिसाब से आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको फॉरवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो जब आपको पीछे जाना है तो फिर बैक करते जाइए आप लोग। तो बैक जैसे जैसे करते जाएंगे तो आप लोगों को पीछे 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 वो होते जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो हो गया ना कंप्लीट। तो आई होप आप लोग को प्लेलिस्ट अच्छे से अभी समझ में आ गया है। ओके, तो अभी कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट।